रोहित रूही के सामने रो रहा होता है और वो कहता है कि मेरा और नर्स का कोई चक्कर नहीं चल रहा है। यहाँ पे रूही कहती है ठीक है कोई बात नहीं करके वो उसे संभाल रही होती है, लेकिन रोहित कहता है कि नहीं, मैंने तुमसे बहुत बड़ा झूठ छुपाया है, मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी की है। रूही हक्का बक्का रहती है, ऐसा रोहित क्यों कह रहा है करके। यहाँ पे रूही कहती है क्या हुआ है करके, तभी वो कहता है कुछ नहीं। तभी रूही कहती है अगर हम एक साथ हैं और हमारा बच्चा होता तो कितना अच्छा रहता। रूही हमेशा वो बच्चे की बात निकालती है कि मेरे पास होता, हमारे पास होता तो कितना अच्छा होता। ये सुन के रोहित और परेशान हो जाता है और उसे ये लगने लगता है कि मैंने गलती की है। अरमान भैया और अभीरा भाभी को अपना बच्चा देके वो हमारे पास ही होता तो अच्छा रहता। रूही की ये तड़प तड़प देख के रोहित को और गुस्सा आ रहा होता है अपने आप पे कि उसने ऐसा क्यों किया करके। यहाँ पे अरमान को एक सपना आता है, पूरा सपना, कि रूही और रोहित उसके कमरे में आए हैं और अभीरा अरमान को उठा रही है। अरमान जब उठता है तभी अभीरा उसे कहती है देखो रोहित और रूही हमारा बच्चा लेके जा रहे हैं, उसे रोको ना। अरमान कुछ नहीं कर पाता, वो चुपचाप खड़ा है। यहाँ पे रोहित और रूही अपना बच्चा लेते हैं, अभीरा उन्हें रोकती है। तभी वो कहते हैं कि ये हमारा बच्चा है, आपका नहीं है करके। रूही एक हार अबीरा की तरफ फेंकती है और कहती है यही तुम्हारे बच्चे की याद है करके। और वो देख के अबीरा रोने लगती है। रूही अबीरा को धक्का भी मारती है, अरमान उसे पकड़ता है और रूही और रोहित अपने बच्चे को लेके उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं अरमान और अबीरा के। और यहाँ पे अबीरा रो रही होती है और अरमान हक्का बक्का होता है, उसे समझ में नहीं आता क्या करना है करके। वो अभीरा के पास होता है, उतने में ही अरमान की आँख खुलती है और वो देखता है कि ये सपना था। वो देखता है कि अभीरा हीटर ऑन कर रही है और बीएसपी पालने में है। वो अभीरा को कहता है क्या हुआ करके, तुमने हीटर ऑन किया। तो वो कहती है बीएसपी ने एक छींक मारी। तभी अरमान कहता है एक ही छींक मारी है ना, उसमें क्या है। तो वो कहती है कि अब 500,000 छींक मारने के बाद ये सब करना चाहिए था। वो खिड़कियाँ एसी सब कुछ बंद कर देती है क्योंकि बीएसपी को एक छींक आती है और वो बीमार ना पड़े, इस वजह से वो सारी तैयारियां कर रही होती है। यहाँ पे अरमान कहता है एक छींक के कारण तुमने हीटर मंगाया। तो वो कहती है हाँ, उसे कुछ भी हो जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इस वजह से ये सब किया है मैंने। और अरमान हैरान होकर अबीरा को देख रहा होता है। उतने में ही वहाँ पे कमरे में मनीषा चाची आती है और उनको कहती है तैयार हो जाओ, तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। तो वो कहती है अबीरा क्या हुआ, क्यों तैयार होना है। तो वो कहती है रोहित ने दक्ष के लिए पूजा रखवाई है, उसके सुरक्षा के लिए। फिर मनीषा चाची कहती है पूजा के बाद हम लोग दक्ष को बाहर लेके जाएंगे घुमाने के लिए। तभी अबीरा तुरंत कहती है नहीं करके, वो कहीं बाहर नहीं जाएगा। यहाँ पे मनीषा चाची और अरमान चौंक के देखते उसे। अबीरा कहती है सॉरी चाची सा, लेकिन जो हुआ है उसके बाद अब मैं दक्ष को बाहर लेके नहीं जा सकती। उसका किडनैप हुआ था और ये हादसा मैं भूल नहीं पा रही हूँ, इस वजह से प्लीज़। और उसको अगर ताज़ी हवाई खिलानी है तो हमारे आंगन में, टेरेस पे, कहीं पर भी खिला सकते हैं। यहाँ पे वो माफ़ी मांगती है चाची सा से। वो लोग पूजा के लिए नीचे तैयार होके जाते हैं। दूसरी तरफ चारू और कियारा गाड़ी से जा रहे होते हैं। चारू कह रही होती है कि जल्दी चलो, यहाँ पे पूजा है। तो चारू कहती है हमें पता नहीं था, वरना हम बाहर नहीं जाते ना। तभी ये बात कर रहे होते हैं, उतने में ही चारू से एक एक्सीडेंट होता है। सामने कोई तो आता है और वो नीचे गिर जाता है और वो दूसरा तीसरा कोई नहीं, अभीर होता है। अभीर गिरता है नीचे। ये देख के चारू और कियारा गाड़ी से बाहर आते हैं और देखते हैं उसे कि वो बेहोश है या मर गया है करके। कियारा उसको देखती है और कहती है ये तो रुद्र है, रॉक स्टार। चारू कहती है तो हम क्या करें उसे। चारू को कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन कियारा उसकी बहुत बड़ी फ़ैन रहती है। वो कियारा कहती है हम इसे लेके जाते हैं हमारे घर। तो चारू कहती है तुम्हें पता है ना अगर घर लेके गए तो कितना बड़ा तमाशा होगा करके। वो लोग यही बातें कर रहे होते हैं, लेकिन कियारा कहती है हम इसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना, इसे घर लेके जाते हैं। तभी चारू कहती है अब तो अरमान भैया भाई हमारा साथ नहीं देंगे क्योंकि वो भी इससे गुस्सा है, वो ये बदतमीज़ इंसान है इस वजह से। तो वो कहती है नहीं नहीं चारू दी, हम इसे लेके जाते हैं ना करके। और वो यही सब बातें कर रहे होते रास्ते पे। मनीष जी को भी पता चलता है कि ये अभीर ही है क्योंकि वो उसके कमरे में, होटल के कमरे में जाते हैं और उसकी, अक्षरा की और उसके पापा की तस्वीर दिखाते और उसे कहते हैं अगर तुम अभीर नहीं हो तो इस तस्वीर को फाड़ दो करके। लेकिन अभीर वो फाड़ नहीं पाता, इस वजह से मनीष जी को पता चलता है कि ये अभीर ही है करके। यहाँ पे घर पे सब लोग पूजा के लिए तैयार होते हैं और यहाँ पे अरमान बहुत ही टेंशन में रहता है और रोहित और टेंशन उसका बढ़ा रहा होता है।
यहाँ पे दक्ष के लिए पूजा रखवाई होती है और वो पूजा बहुत ही अच्छी तरह से सफल हो जाती है। यहाँ पे विद्या पंडित जी को कहती है, आप ये काला धागा भगवान को लगाइए और फिर ये मैं दक्ष को पहनाऊँगी करके। तभी अबीरा तुरंत कहती है, इसे सैनिटाइज़ किया है ना माँ? तो वो कहती है, अच्छा अभी तुम्हें याद आया ये? जब उसे बाहर लेके गई थी, उसका किडनैप हुआ था, तभी तुम्हें याद नहीं आया था ये सारी बातें? अबीरा चुप होती है, लेकिन अरमान विद्या को जवाब देता है और कहता है कि ये अबीरा ने जानबूझकर नहीं किया है, तो इस वजह से अबीरा को कोई कुछ नहीं बोलेगा। यहाँ तक कि वो फीड नहीं कर पा रही है या उसके लिए उसे क्या फ़ैसला लेना है, कोई कुछ नहीं कहेगा। सिर्फ अबीरा ही उसका फ़ैसला करेगी बस। और ये सुन के सब लोग चौंक जाते हैं और वो जानबूझकर रोहित की तरफ देखता है अरमान। अबीरा अपने बच्चे को खिला रही होती है और रूही देख रही होती है। अरमान कहता है कि तुम ये सारी पूजा की तैयारी क्यों करोगे आगे की? मैं उसका बाप हूँ, मैं करूँगा। ये सब रोहित को कह रहा होता है। रोहित कहता है, असल बाप तो मैं हूँ, इसलिए मेरा हक बनता है, मैं ही करूँगा करके। अरमान और रोहित में दक्ष की वजह से झगड़ा चल रहा होता है और कहीं ना कहीं अभीरा देख रही होती है कि इन दोनों में कुछ तो गड़बड़ है, ये दोनों झगड़ रहे हैं, कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है इन दोनों में। यहाँ पे अबीरा परेशान होती है कि अब अरमान उससे कोई ना कोई बात छुपा रहा है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है करके। यहाँ पे अरमान अबीरा के पास आके खड़ा होता है। अबीरा उसे कहती है, तुम ठीक हो? तुम कुछ बोलना चाहते हो? तो वो कहता है नहीं करके। वो दक्ष को अपने हाथ में लेता है और खिला रहा होता है। तभी अबीरा ये सोचती है कि मैं रोहित को ही पूछूंगी कि प्रॉब्लम क्या है करके, और अरमान इतना परेशान क्यों है। इस वजह से वो रोहित के पास जाती है और रोहित को पूछती है कि तुम्हारे और अरमान में क्या प्रॉब्लम है, अरमान क्यों इतना परेशान है। दूसरी तरफ से अरमान भी अबीरा और रोहित को देख रहा होता है। अरमान परेशान होता है कि अगर रोहित ने अबीरा को सारी सच्चाई बता दी तो वो कैसे रिएक्ट करेगी और उसे क्या लगेगा करके। यहाँ पे अबीरा रोहित के पास आती है और उसे पूछती है कि अरमान और तुम्हारे में कुछ चल रहा है क्या, प्रॉब्लम है क्या? अरमान बहुत परेशान है। तो यहाँ पे रोहित कहता है, हाँ भाभी, अरमान भैया आपसे कुछ छुपा रहे हैं। और वो एकदम से चौंक जाती है। वो अरमान की तरफ देखती है और चिल्लाती है, अरमान। यहाँ पे अरमान एकदम से उसकी तरफ देखता है और बाकी के घर वाले भी। अरमान रोहित और अबीरा को एक साथ दिखता है, तभी वो परेशान हो जाता है, कहीं रोहित ने उसे सच्चाई बता तो नहीं दी है। और वो अबीरा अरमान की तरफ आती है, अरमान को पूछती है कि तुमने मुझसे कुछ छुपाया है। और उतने में उसका कॉल बजता है और वो कहती है, अभी नहीं, मैं बिज़ी हूँ। लेकिन फिर वो सुनने लगती है और वो तुरंत वो कॉल बंद करके रूही के पास आती है और कहती है कि पर नानू ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, चलो जल्दी करके। और वो वहाँ से दोनों जन भाग जाती है और ये रोहित और अरमान देखते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं।